नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, निफ्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा है। कल से पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव बैठे हुए हैं, बट मार्केट पॉजिटिव जाने के लिए तैयार नहीं है। कंटिन्यू लोअर लो हिट हो रहे हैं एंड अभी निफ्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है नीचे जाने के लिए रेडी दिख रहा है। अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी 24,400 के नीचे बंद हो जाता है तो थोड़ी सी टेंशन और बढ़ सकती है निफ्टी पे। स्टॉक स्पेसिफिक मेरे को अभी भी कोई दिक्कत नहीं दिखती है। तो ये तो अपडेट हो गई मार्केट्स को लेकर। दोस्तों, कुछ बड़ी चीजें होते हुए दिख रही हैं। निफ्टी के नीचे जाने के पीछे का रीजन जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड कुछ और भी दिग्गज लार्ज कैप कंपनियां। नो डाउट केवल रिलायंस ही एक कल्प्रिट नहीं है। दोस्तों, रिलायंस को लेकर कुछ आर्टिकल आते हुए दिख रहे हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल आया है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट टाइम बीते 10 सालों में नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर करने जा रहा है। जी हां, रिलायंस ने बीते 10 सालों में कभी अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जो नेगेटिव रिटर्न्स रिलायंस की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। इसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। प्लस एक और बड़े स्टॉक के लिए बड़ी खबर आ रही है और वो है आईटीसी। दोस्तों, आईटीसी के लिए खबर आते हुए दिख रही है कि आईटीसी को एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है होटल डीमर्जर के लिए। इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर ही दी थी और ये 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, तो ये बड़ी ब्रेकिंग आ रही है आईटीसी की तरफ से। इनके होटल बिजनेस का डीमर्जर मार्केट बड़े लंबे समय से चाहता भी था, क्योंकि बताया ऐसा जाता है कि होटल बिजनेस इनके टोटल रेवेन्यू में 5% के करीब कंट्रीब्यूट करता है और अराउंड 15% का केपेक्स खा जाता है। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से डीमर्जर चाहता था बाजार, और हो गया है। वो पहले भी अनाउंस कर दिया था आईटीसी ने, अभी अप्रूवल आ गया, बस ये कह सकते हो। तो ये एक और खबर आते हुए दिख रही है बड़े स्टॉक की तरफ से। तो वापस आते हैं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। क्या खबर है? ईयर एंडर 2024, Reliance Industries shares set to give negative returns for first time in 10 years. तो ये बड़ा झटका है दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए। 2024 has been a forgettable year for Reliance Industries Limited, with conglomerate shares on track to end the year with negative returns. This marks the first time in nearly a decade that the Mukesh Ambani-led company has experienced such a decline. Reliance market capitalization has dropped by over 4.4 lakh crore since its peak in July, with shares falling nearly 21% from their highest point of 1608.95 rupees। 1608 रुपए में जो जुलाई में हाई लगा था 1608-9 रुपए के करीब का, वहां से करीब 21% टूट गया है स्टॉक। करीब 4.5 लाख करोड़ का लॉस देख चुका है कंपनी। आप 4.5 लाख करोड़, दोस्तों मैं बता दूं, इतना मार्केट कैप नहीं है कंपनियों का जितना इसके इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है। आफ्टर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग अ 70% रिटर्न इन 2017 एंड स्टडी ग्रोथ फ्रॉम 2018 to 2020, RIL growth began to slow. The returns dropped to 19.32% in 2021, to 7.6% in 2022 and 1.44% in 2023. This likely negative return since 2024 marks a stark contrast to the company's past growth. तो बड़ी गंदी परफॉर्मेंस आ रही है बीते कुछ समय से। फॉर एन एग्जांपल, यहां पे इन्होंने प्रॉपर डाटा दिया, ये बहुत अच्छी बात है। 2017 में 70% के रिलायंस ने रिटर्न्स दिए। 2018 से बीच भी ठीक ग्रोथ चल रही थी, लेकिन 21 में 19% के रिटर्न्स, 22 में 7.5% के रिटर्न, 23 में मात्र 1.5% के रिटर्न और 24 में अभी माइनस पहुंचते हुए दिख रहे हैं। A slowing earnings are exacerbated by challenging economic environment. Analysts have grown more cautious, citing slower growth, rising real estate costs, and the capital expenditure needed to sustain expansions. Additionally, the rapid rise of quick commerce companies has added pressure on revenues and margins, especially in the retail sector. ये सारी चीजें दोस्तों बनते हुए दिख रही हैं इस कंपनी के लिए और यही प्रॉब्लम का विषय बन रही हैं। रिलायंस स्टॉक की बात करें तो कुछ अंडरस्टैंडिंग मेंटेनिंग अ बाय कॉल रिलायंस विद 1700 प्राइस। कुछ लोग तो अभी भी बुलिश हैं, 1700 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं जेफरीज की बात करी जाए तो। बट रिलायंस दोस्तों एक नेगेटिव परफॉर्मर रहा है काफी बड़ा। तो कैलेंडर ईयर की बात चल रही है यहाँ पे रिलायंस के लिए, और बीते 3 सालों में कोई खास रिटर्न नहीं आए और इस बार तो नेगेटिव रिटर्न्स के लिए रिलायंस तैयार हो गया है। अब रिलायंस को एक तरफ ये भी कहा जाता है विदाउट रिलायंस योर पोर्टफोलियो इज इनकम्प्लीट, और रिलायंस पे हमने बहुत आंख बंद करके भरोसा किया। 2200 रुपए पे आपके साथ शेयर किया था खरीदने को 2500 3000 के लिए। 3000 गया भी था, टारगेट्स भी डन हुए थे,
बोनस के बाद से तो इस स्टॉक ने बिल्कुल कहानी खराब कर दी है दोस्तों, और अभी 3.5% 2024 में नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। बीते 2 साल की भी बात करूं अगर मैं, तो रिलायंस ने केवल 4% के रिटर्न्स ही दिए हैं, और 5 साल की बात करें तो 70% के रिटर्न्स दिए हैं, जिसके सामने बाजार ने बहुत तगड़े नंबर्स दिए हैं। तो ये आपके लिए पूरी की पूरी डिटेल्स थी दोस्तों। एक दिग्गज कंपनी थोड़ी सुस्त होते हुए दिख रही है बीते 3-4 सालों से। अब यहां से आगे का क्या व्यू बनेगा क्या नहीं बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।